तो मिस बैंडेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि यंग मास्टर की तलवार जो होती है मिस बैंडेड के कंधे के अंदर धंस जाती है और वो उसे कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। मैं तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने अटैक को डॉज ही नहीं किया। मिस बैंडेड उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे डॉज करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर डॉज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पीछे से मैंने देखा कोई तुम्हारे पर अटैक कर रहा था। इसी वजह से मैंने अटैक को ब्लॉक करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए अपनी तलवार को पीछे की तरफ कर लिया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं कर पाई। और फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर इस बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। तुम्हारे अपने लोगों में से कोई ऐसा है जो तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि जो बंदा जो भी था वो हमारे ग्रुप में से नहीं था, हमारे बैंडेड ग्रुप में से नहीं था। फिर साथ ही वो युई गैंग से कहती है, युई गैंग चलो जल्दी से हॉर्न बजा दो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और टाइजियान को भी छोड़ दो, हमें वापस जाना होगा। युई गैंग उसे कहता है ठीक है मिस मैं हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन आपकी इंजरीज का क्या होगा, आपको तो काफी सारी चोट बज लगी है और खून बह रहा है। तो वो उसे कहती है नहीं बस ये छोटी मोटी चोट है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से हॉर्न बजा दो, हमें यहाँ से निकलना है। कहता है ठीक है यंग मिस, और अपने पास से हॉर्न निकालता है और उसे बजा देता है। जबकि यंग मास्टर उसे कहता है तुम वाकई में जहाँ से जा रही हो। वो उसे कहती है हाँ मैं जहाँ से जा रही हूँ, और साथ ही वो उसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है। तो यंग मास्टर उसे अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है कि मेरा नाम टाई जी है और मैं टाई फैमिली का यंग मास्टर हूँ। हमारी मिस बैंडेड जो होती है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और कहती है टाई जी तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब जबकि हम लोग फिलहाल के लिए अपनी फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, और उसके बाद जब हम लोग मिलेंगे उस वक्त मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के बारे में वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और अगली बार सोच कर आना, क्योंकि हम दोनों की शादी होकर रहेगी। जब हम लोग अगली बार मिलेंगे उस वक्त तुम मेरे हस्बैंड बनकर रहोगे। सुनने के बाद यंग मास्टर बेचारा वहाँ पर शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तो मिस बैंडेड अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके चले जाने के बाद अंकल ब्याओ भी वहाँ पर माउंटेन के ऊपर आते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ चोट वोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल ब्याओ मुझे एक बात बताओ, अब नीचे के क्या हालात हैं, क्या सभी बैंडेड्स चले गए हैं। तो वो कहता है हाँ सभी के सभी बैंडेड्स जा चुके हैं, हम लोगों ने वहाँ पर अपनी कुछ सप्लाईज को खो दिया। वो बैंडेड्स तकरीबन 10 कार्ड्स को चोरी करके ले गए हैं, लेकिन बाकी की कार्ड्स बिल्कुल सेफ एंड साउंड है और हमारे सोल्जर्स भी बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसी के साथ यंग मास्टर से कहता है अंकल ब्याओ मुझे लगता है कि किसी ने मेरे पर अटैक करने की कोशिश की। फाइटिंग के दौरान बैंडेड्स ग्रुप में से नहीं था वो बंदा, जो भी था उसने मुझे मारने की कोशिश की किसी पॉइजनस डार्ट के साथ। मुझे लगता है कि वो हमारी सप्लाई टीम के मेंबर्स में से ही था, यानी कि वो हमारे साथ साथ यहाँ पर पहुंचा है। कोई ऐसा है जो मुझे मारना चाहता, आप इस मसले को इन्वेस्टिगेट करवाएं। तो अंकल ब्याओ से कहते हैं हाँ ठीक है यंग मास्टर मैं इस मसले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम अपनी टीम को लो और आगे बढ़ो, जबकि मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। तो वो से कहता है लेकिन यंग मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यंग मास्टर से कहता है कि मैं सुसु करने के लिए जा रहा हूँ, क्या वो भी पूछ कर जाना पड़ेगा, मैं सुसु करके तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है यंग मास्टर ठीक है तुम चले जाओ। साथ ही अंकल ब्याओ वहाँ पर सोच रहा होता है ये सुसु करने के लिए जा रहा है, लेकिन इसके हाथ में एक तलवार की शीट है, यानी कि तलवार का खाली खोल है, उसके अंदर तलवार तो है ही नहीं कि ये मिस बैंडेड की तलवार का कवर होता है। तलवार तो उसने उसकी तरफ फेंक दी थी वहाँ पर उसने जिस बंदे को मारा था। मास्टर चलता हुआ उस तरफ आगे जाता है जहाँ पर उसने अपनी तलवार को फेंका था। वो कहता है कि जिस तरफ से डांट आया था मुझे लगता है कि उसकी तलवार यहीं पर होनी चाहिए। यंग मास्टर जैसे वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर वाकई में एक डेड बॉडी पड़ी होती है और उसकी बॉडी के अंदर बैंडेड की तलवार होती है। तो वो कहता है तो वहाँ यहाँ पर तो वाकई में एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी है, इसका मतलब उसने वाकई में मेरी जान बचाई है। ऊपर से उस लड़की ने इतनी दूर से तलवार फेंककर इस बंदे को मार दिया, इसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यंग मास्टर तलवार को निकालता है उस डेड बॉडी के अंदर से, वापस उसे मियान के अंदर रख लेता है और कहता है कि उस लड़की ने मुझे बचाने के लिए सब कुछ किया, वो बैंडेड इतनी बुरी नहीं थी, तो टेरी ने मेरी जान बचाई है, तो फिर मुझे यहाँ पर उसकी तलवार वापस करनी होगी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि मैं दोबारा उससे मिल सकूं। साथ ही वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किस तरह की बातें सोच रहा हूँ, मुझे होता क्या जा रहा है, वो एक लुटेरी है, मैं लुटेरी से दोबारा क्यों मिलूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे वो लुटेरी पसंद आ गई है, अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। नेक्स्ट सीन हमें एक नदी के पास का दिखाया जाता है। रात के वक्त ये लोग नदी के पास अपने तंबू लगाते हैं, क्योंकि रात के वक्त इन्हें रेस्ट करनी होती है, क्योंकि इससे आगे सफर नहीं कर पा रहे होते। तो वहीं पर तंबू में अपना यंग मास्टर जो होता है वो लेटा होता है, वहीं पर लेटे लेटे से ख्वाब आता है। अपने ख्वाब में जी अभी भी यहाँ पर मिस बैंडेड को ही देख रहा होता है। मिस बैंडेड उसे कहती है आए मेरे टाई जी तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, मेरे पास आ जाओ। जबकि हमारा टाई जी उसे कह रहा होता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मिस बैंडेड उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, वो उसे कहती है मेरे हैंडसम तुम कहाँ पर जा रहे हो, देखो तो सही जब तुम गुस्सा आते हो तुम कितने ज्यादा क्यूट लगती हो। तो वो आगे आगे भाग रहा होता है और कहता है कि नहीं तुम्हारी जैसी लुटेरी के पास मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और उसी वक्त मिस लुटेरी अपने पास से एक रस्सी निकालती है और रस्सी को घुमाकर उसकी तरफ फेंकती है, और जैसे वो उसकी तरफ रस्सी फेंकती है और उसे कहती है कि अब तो तुम मुझसे शादी करके ही रहोगे, हम दोनों की शादी होकर रहेगी, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर किस करते हैं। क्योंकि यंग मास्टर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि नहीं तुम्हारे सपनों में, तुम सिर्फ सपनों में मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और जैसे वो अपने होंठ उसके सामने करती है यंग मास्टर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कोई नहीं एक बार तो किस किया जा सकता है, वैसे भी ये तो एक सपना है। बाहर अंकल ब्याओ को दिखाते हैं, अंकल ब्याओ उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये लड़का कर क्या रहा है, क्योंकि वो बेचारा वहाँ पर सोते सोते अपने होंठों को पिंच कर रहा होता है किस करने के लिए। अंकल ब्याओ कहते हैं जरा देखो तो सही हम लोग कैसी सिचुएशन में और इस
लड़के को देखो, ये यहाँ पर सपनों में किसी को किस कर रहा है। तो हमें फिर से नेक्स्ट सीन सपने का ही दिखाया जाता है। टाइची अपने होंठों को आगे बढ़ाता है और दोनों जैसी वहां पर किस करने लगते हैं। इसी के साथ ही मिस बिलोटेरी उसे कहती है कि जरा रुको, देखो तुम्हारे पीछे क्या है, और जल्दी से घूमकर उसे अपने पीछे कर देती है और खुद सामने हो जाती है। साइड के ऊपर से टाइची के ऊपर अटैक होता है, तो मिस लोटेरी जो होती है वो सामने की तरफ आकर उस टैग को अपनी बॉडी के ऊपर लेती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है और उसका ब्लड बहता है, जिसकी वजह से मिस लोटेरी वहीं पर मर जाती है। देखकर हमारा यंग मास्टर जो होता है एक जोरदार चीख मारता है और अपने बिस्तर से उठ जाता है। अंकल ब्याओ भी उठ जाते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? तो वो उसे कहता है हाँ बस मैंने एक बुरा सपना देखा है। तो अंकल ब्याओ से कहता है अंकल ब्याओ जो कुछ ज्यादा खास नहीं था, आप सोच सकते हैं। अंकल ब्याओ से कहते हैं तुम्हें हुआ क्या है? हम लोग पहली बार एक मिशन के ऊपर आए हैं और तुम पहली बार इस मिशन पर मेरे साथ आए, और जब तुम माउंटेन के ऊपर अब टाइजियान को बचाने के लिए गए थे, बताओ वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये बुरे सपने आ रहे हैं? अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा टाइजी उनसे कहता है अंकल ब्याओ आप सो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो बिस्तर उठाता है और नीचे अपने मुर्गे की तरफ देखता है, क्योंकि उसके मुर्गे ने उल्टी कर दी होती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। और आप सभी को पता होगा कि ये प्रोसीजर कैसे काम करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में उसने उसे किस किया था और साथ में कुछ हो गया। यंग मास्टर कहता है कि मुझे अब जाकर अपनी पैंट्स को धोना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गीली हो गई हैं। यंग मास्टर अपना अंडरवियर उतारता है और रात के वक्त पानी के किनारे जाकर बैठ जाता है उसको धोने के लिए। वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। वो बेचारा अपना अंडरवियर हाथ में पकड़कर बैठा होता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ होना है, पहले अपने साथ 2 अंडरवियर्स लेकर आता, ये तो गीला अगर ठंडे पानी से मुझे धोना पड़ेगा। फिर साथ ही यंग मास्टर अपने आप को डांटते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं टाई फैमिली का यंग मास्टर होकर एक लुटेरी के लिए इस तरह पानी कैसे बहा सकता हूँ। उस लुटेरी की वजह से अब आधी रात के वक्त ठंडे पानी में मुझे अपने अंडरवियर धोना पड़ रहा है। तो वो वहाँ पर उसके बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही उसके बारे में सोच रहा था, उस बेचारे का अंडरवियर उसके हाथ से छूट जाता है और पानी में आगे बह जाता है। वो कहता है मेरा अंडरवियर कहाँ पर चला गया? तो वो पानी में बहकर जा रहा होता है, इसी वजह से बेचारे को पानी में उतरना पड़ेगा। वो कहता है मेरे पास तो और पैर है भी नहीं, तो मुझे इसी को निकालना होगा। वो पानी के अंदर जाकर उसको निकाल रहा होता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो पानी के अंदर जाने की वजह से उस बेचारे के नीचे के कपड़े भी पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। तो वो पानी के अंदर ही होता है। तो उसी वक्त साइड के ऊपर से आवाज आती है कि दुश्मन ने गांव के ऊपर अटैक कर दिया है। तो वो जल्दी से भागता वापस जाता है और जाकर आर्मर पुट करता है। और आर्मर पहनने के बाद अंकल ब्याओ से कहता है अंकल ब्याओ क्या सिचुएशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो अंकल ब्याओ से कहते हैं यंग मास्टर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हीरोंग के रेंजर्स ने हमारे एक गाँव के ऊपर अटैक कर दिया है, रिवर वैली के ऊपर उन्होंने अटैक किया और वहाँ पर वो लूट मार मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वहाँ पर से माल चोरी कर रहे हैं। तुम्हारा यंग मास्टर कहता है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाकर ज़ीरोंग के रेंजर्स को मारना होगा ताकि हम लोग जाकर अपने लोगों की रक्षा कर सकें। तो अंकल ब्याओ उसका बाजू पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं यहीं पर रुको, हमारा मिशन यहाँ पर इस सप्लाईज को पहुंचाना है, इस सप्लाईज को इसकी ठिकाने के ऊपर पहुंचाना, यही हमारा मिशन है। हम लोग साइड के मिशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये बात ठीक है कि वो लोग भी हमारे कंट्री के नागरिक हैं, उन गाँव वालों को बचाना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा फर्ज यह है कि हम उन सप्लाईज को सही सलामत उस जगह पर पहुंचाएं जहां पर इन्हें पहुंचाना है। मास्टर से कहते हैं तो अंकल ब्याओ आपके कहने का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना? ज़ीरोंग के लोग जो कि हमारे दुश्मन मुल्क से हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे गांव वालों को मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं और हम लोग जाकर उनको बचा भी नहीं पा रहे। अंकल ब्याओ से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम लोग जाकर उनका मुकाबला नहीं करेंगे, अपने मिशन को पूरा करना है। जबकि यंग मास्टर से कहता है अंकल आपको यहाँ पर अपनी सप्लाईज की पड़ी हुई है, अंकल ब्याओ ये सप्लाईज जो है ये दोबारा से रिकवर हो सकती है, हम ये सारा माल दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पर किसी इंसान के मरने पर उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सभी सिटीजन जो है ये हमारी टाई फैमिली के जुरिडिक्शन में आते हैं और यहाँ पर हमारी आर्मी का फर्ज बनता है कि हम इन सभी गांव वालों की रक्षा करें और हम इन सभी गांव वालों की रक्षा करेंगे। हमारा यंग मास्टर तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा इंसान है और पूरी तरह से एक हीरोइक भी है, यानी कि ये लोगों को बचाने के लिए यहाँ तक अपनी जान देने को भी तैयार है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वहाँ पर उस गाँव में जाकर हमारे यंग मास्टर के साथ क्या होने वाला है। क्या ये गाँव वालों को बचा लेगा? कहीं ये वही गाँव तो नहीं है, यानी मिस लोटेरी का गाँव तो नहीं है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।